कभी सोचा था, जिसके लिए सब कुछ किया, जिसे हंसते देखा तो अपने आंसू भी छिपा लिए, वही एक दिन इतना अनजान हो जाएगा जैसे तुम उसकी जिंदगी में कभी थे ही नहीं। कभी हर सुबह उसी के मैसेज से शुरू होती थी और आज दिन बीत जाता है लेकिन उसका नाम तक नहीं आता। वो कहता था, तुम मेरी जिंदगी हो, पर जब चला गया तो जैसे उसने तुम्हें कभी चाहा ही नहीं। अब तुम सोचते हो, क्या वो कभी पछताएगा? क्या कभी रात को करवट बदलते हुए उसे मेरी याद आएगी? क्या कभी वो खुद से पूछेगा, मैंने उसे क्यों छोड़ा? तो जवाब है हाँ, आएगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम बदलोगे, जब तुम टूटने के बजाय खिलोगे, जब तुम उसे नहीं खुद को जीतने निकलोगे। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और मैं वादा करता हूँ कि अगर आप ये 12 सबक जान गए तो वो खुद तुमसे दोबारा मिलने के लिए तरसेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट 1, खुद से प्यार करना शुरू करो। वो चला गया और अब तुम रुके हुए हो। एक ठहराव है, एक सन्नाटा, जैसे सब कुछ उसी के साथ चला गया हो। लेकिन रुको, कभी सोचा है तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, जो भावना है, जो निष्ठा है, क्या वो किसी और की संपत्ति थी? नहीं, वो सब तुम्हारा था और अब वक्त है उसे फिर से तुम तक लौटाने का। स्टोइक्स ने एक बात बहुत साफ कही है, अगर तुम खुद से प्रेम नहीं कर सकते तो किसी और से सच्चा प्रेम कभी कर ही नहीं सकते। तुम जिस इंसान के लिए टूटे वो बस एक अनुभव था, एक अध्याय, पर तुम पूरी किताब हो। अब उठो, सुबह आईने में खुद को देखो और बिना झिझक कहो, मैं खुद के लिए काफी हूं। क्योंकि सच्चा हीलिंग वहीं से शुरू होता है, जब तुम वैलिडेशन किसी और की आंखों में नहीं, अपने दिल की गहराइयों में ढूंढते हो। वो चला गया, लेकिन अब वो तुम्हारे ग्रोथ का कारण बनेगा। तुम्हारा दर्द अब तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी ताकत बनेगा। उसने जो जगह खाली छोड़ी है वहां किसी नए रिश्ते की जरूरत नहीं। उस जगह को भरो खुद के आत्मसम्मान, आत्मनिर्माण और आत्म प्रेम से। और यकीन मानो, जब वो तुम्हें फिर देखेगा सशक्त, आत्मविश्वासी, बिना किसी दर्द के, तो उसका दिल एक बार जरूर डगमगाएगा। लेकिन तब तक तुम आगे बढ़ चुके होगे, क्योंकि अब तुम खुद को प्यार करते हो। पॉइंट 2, रिबिल्ड, खुद को फिर से गढ़ो। तुम टूटा नहीं हो, तुम सिर्फ बदले हो। जिसे तुम अंत समझ रहे हो वो दरअसल एक नया जन्म है। क्या तुमने कभी फीनिक्स की कहानी सुनी है? वो पक्षी जो राख में जलता है लेकिन फिर उसी राख से दुगनी ताकत के साथ उठता है। तुम वही हो। वो गया, उसने तुम्हें पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसने जो जलाया वो तुम्हारी आत्मा नहीं थी, वो सिर्फ तुम्हारा पुराना रूप था। अब उठने का वक्त है। जाओ, अपने शरीर को गढ़ो। जिम सिर्फ मांसपेशियों के लिए नहीं होता, वो तुम्हारी आत्मा को अनुशासन सिखाता है। हर रेपिटेशन, हर पसीने की बूंद तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जगा रही होती है। पर सिर्फ शरीर नहीं, मन भी गढ़ना है, क्योंकि अगर सिर में अंधेरा है तो बाहरी चमक कुछ नहीं। हर दिन ध्यान लगाओ, अपने भीतर उतर जाओ। किताबें पढ़ो जो तुम्हें खुद से मिलवाएं। उन शब्दों से दोस्ती करो जो तुम्हारे घावों पर मरहम बने। और एक दिन वो जब तुम्हें कहीं देखे तो तुम्हारे चेहरे की शांति, तुम्हारे चाल की गरिमा उसके भीतर एक तूफान खड़ा कर दे। क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं हो जिसे उसने छोड़ा था। अब तुम रीबिल्ट हो, अंदर से भी, बाहर से भी। अब तुम उसके अतीत का हिस्सा नहीं, अब तुम उसकी सबसे बड़ी चूक बन चुके हो। ब्रेन पॉइंट 3, नो कॉन्टैक्ट रूल। तुम्हारी चुप्पी उसका अंत बन सकती है। कभी वो हर सुबह तुम्हारे गुड मॉर्निंग का इंतजार करता था, कभी वो हर शाम तुम्हारी आवाज सुनकर सुकून पाता था, लेकिन अब वो खुद ही चला गया, बिना सोचे, बिना समझे, और शायद यह सोचकर कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे। और अब तुम्हारा दिल कहता है, एक बार बात कर लूं, शायद वो मान जाए, शायद उसे मेरी कमी महसूस हो रही हो। नहीं, यही तुम्हें खुद को रोकना होगा, यही तुम्हें नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे गहरी ताकत बन सकती है। स्टोइक दर्शन कहता है, जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है उस पर प्रतिक्रिया देना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी गुलामी है। तो अब ना कॉल, ना मैसेज, ना उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखना, ना उसकी प्रोफाइल पर जाना। बस पूर्ण मौन, क्योंकि जब वो देखेगा कि तुमने कुछ नहीं कहा, कोई सफाई नहीं दी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा, तो एक बेचैनी उसके भीतर उठेगी जो किसी शब्द से नहीं, सिर्फ तुम्हारी चुप्पी से पैदा होगी। हर बार जब वो तुम्हारे लास्ट सीन को देखेगा, हर बार जब वो तुम्हारी स्टोरी में खुद को ढूंढेगा
और तुम वहां नहीं होगे, वहां तुम्हारी शांत उपस्थिति होगी। तब उसे समझ आएगा उसने जिस इंसान को छोड़ा वो अब खुद को इतना संभाल चुका है कि वापस मुड़ने की जरूरत भी नहीं समझता। और यही वो हारेगा, क्योंकि आज तुम जो मौन हो वो सिर्फ चुप्पी नहीं है, वो सम्मान है, तुम्हारे आत्म संयम का, तुम्हारे आत्मसम्मान का। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज एलिवेशन। ये एक ऐसी ऊंचाई है जहां पहुंचने के लिए दूसरों को शोर मचाना पड़ता है और तुम बस शांत रहकर जीत जाते हो। अब जब तुम कुछ नहीं कह रहे तब सबसे ज्यादा कहा जा रहा है। याद रखो, तुम्हारा चुप रहना उसके दिल में सबसे गहरी आवाज बन जाएगा। पॉइंट 4, अपनी जिंदगी का नया मकसद बनाओ। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो सबसे पहले जो चीज भीतर जागती है वो होता है एक गहरा खालीपन, एक सन्नाटा जो हर याद में गूंजता है। हर दिन वही ख्याल, हर रात वही सवाल, क्यों गया? क्या मैं काफी नहीं था? क्या वो अब कभी लौटेगा? लेकिन ये सवाल तुम्हें कमजोर बनाते हैं, क्योंकि ये सवाल तुम्हारा ध्यान उस इंसान पर टिकाए रखते हैं जो अब तुम्हारी कहानी का हिस्सा नहीं है। अब वक्त है उस खालीपन को एक नई दिशा देने का। अब वक्त है उस खाली जगह को उद्देश्य से भरने का। ब्रेकअप तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होता, बल्कि तुम्हें खुद से मिलाने के लिए होता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तब जागती है जब तुम सबसे ज्यादा टूटे होते हो, और यही वो समय होता है जब तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हो। अब एक मकसद तय करो, ऐसा मकसद जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो। कोई सपना, कोई हुनर, कोई लक्ष्य जिसे पाकर तुम खुद को साबित कर सको, खुद के लिए, किसी को जलाने के लिए नहीं। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, तुम्हारी शक्ति उस पर नहीं है कि लोग तुम्हारे साथ क्या करते हैं, बल्कि उस पर है कि तुम उसके बाद क्या करते हो। अब तुम्हारा मकसद है इतना ऊंचा उठना, इतना बेहतर बन जाना कि जो तुम्हें छोड़कर गया वो लौटने की हिम्मत भी ना कर सके। तुम्हारे लक्ष्य की ओर हर दिन बढ़ना, हर सुबह खुद को याद दिलाना, मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मुझे खुद को फिर से बनाना है। और यकीन मानो, जैसे जैसे तुम अपने मिशन के करीब पहुंचोगे, तुम्हारा दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत में बदल जाएगा, और तब पछताने की बारी उसकी होगी। फ्रीज पॉइंट 5, रिएक्ट मत करो, राइज करो। वो जानता था कि तुम उससे प्यार करते हो, वो जानता था कि तुम उसकी हर बात को अपने दिल पर ले लेते हो, और शायद इसलिए ही उसने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा ये तो कभी भी मुझसे आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब वक्त है उसे गलत साबित करने का, बिना कुछ कहे, बिना कुछ साबित किए। अब वक्त है रिएक्ट करने का नहीं, राइज करने का। रिएक्ट करना सबसे आसान है, रो देना, कॉल करना, लड़ना, सफाई देना। लेकिन राइज करना वो तब होता है जब तुम भीतर से शांत रहते हुए ऊपर उठते हो। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, दूसरों की मूर्खता पर चुप रहना अपनी आत्मा की सबसे बड़ी जीत होती है। वो चाहता था कि तुम जवाब दो, वो चाहता था कि तुम टूटो, लेकिन अब जब तुम कुछ नहीं कहते, जब तुम सिर्फ चुपचाप अपने काम में लगे रहते हो, तब वो बेचैन होता है। तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारा बदला है, तुम्हारी चुप्पी उसके भीतर शोर मचाती है। राइज करो, अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने आत्मविश्वास को हर दिन एक स्तर ऊपर ले जाओ। तुम्हें अब उसे ये दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम बेहतर हो, तुम्हें खुद को ये दिखाना है कि तुम वही इंसान हो जो दर्द से ऊपर उठ सकता है, बिना चिल्लाए, बिना साबित किए। और तब वो एक दिन खुद से पूछेगा, क्या मैंने सच में उसे खो दिया? और जवाब तब भी तुम्हारे शब्दों में नहीं होगा, तुम्हारी ऊंचाई में होगा। पॉइंट 6, उसे माफ कर दो, लेकिन वापस कभी मत लौटो। तुम्हें तोड़ा गया, शायद धोखा मिला, नजरअंदाज किए गए, या फिर बिना किसी वजह के छोड़ दिए गए, और उस दर्द को तुमने दिन रात अपने सीने में जिंदा रखा। पर अब सवाल ये नहीं है कि उसने क्या किया, सवाल ये है अब तुम क्या करोगे? क्या तुम उस जहर को हर रोज पीते रहोगे जिससे वो एक बार गया और तुम रोज मरते रहो? नहीं, अब समय है उसे माफ करने का। माफ करना इसीलिए नहीं कि वो सही था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम शांति के लायक हो। फॉरगिवनेस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ये एक संकेत है कि अब तुम अपने मन को उसके कब्जे से आजाद कर चुके हो। तुम अब पीड़ित नहीं, परिपक्व हो। स्टोइक दर्शन कहता है, अपने शत्रु को माफ करना तुम्हारे मन की श्रेष्ठता है, लेकिन उसे फिर वही स्थान देना मूर्खता है। माफ करना आत्मा की सफाई है, लेकिन दोबारा उसी दरवाजे पर जाना
जहां से तुम्हें निकाल दिया गया था, वो तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ है। कई लोग माफ कर देते हैं, पर भीतर ही भीतर उम्मीद पाल लेते हैं कि शायद अब वो बदला होगा, शायद सब ठीक हो जाए। यही सबसे बड़ा जाल है। वो इंसान जिसने एक बार तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, वो फिर भी बदल सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि जिस दिन तुमने उसे माफ किया, उसी दिन तुम खुद को नया जन्म दे चुके थे। अब तुम वही इंसान नहीं हो जो रिश्तों की भीख मांगता था। अब तुम वो हो जिसका आत्मसम्मान किसी के लौट आने से नहीं बदलता। और यकीन मानो, जब वो देखेगा कि तुमने उसे माफ कर दिया है लेकिन वापस नहीं बुलाया, तब उसकी आत्मा कांपेगी, क्योंकि तुम अब उसकी माफी के काबिल नहीं रहे, बल्कि उसकी पहुंच से बाहर हो चुके हो। पॉइंट 7, अपनी दिनचर्या को हथियार बनाओ। ब्रेकअप के बाद जो सबसे खतरनाक दुश्मन है, वो ना तो दर्द है ना अकेलापन, वो है डिस्ट्रैक्शन। तुम दिन भर उसी के बारे में सोचते हो, उसकी प्रोफाइल चेक करते हो, स्टेटस, स्टोरी, लास्ट सीन, हर पल बस वही। और फिर तुम कहते हो, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। याद रखो, डिस्ट्रैक्शन किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। तुम्हें अब अपनी दिनचर्या को ढाल बनाना होगा, ऐसी ढाल जो तुम्हें उसके ख्यालों से, तुम्हारी कमजोरी से बचाए। सुबह जल्दी उठो, क्योंकि जितना जल्दी तुम जागोगे, उतना जल्दी तुम्हारा मन जागेगा। व्यायाम करो, क्योंकि एक पसीने से भीगा शरीर तुम्हारे दिमाग की उलझनों को धो डालता है। किताबें पढ़ो, क्योंकि हर नया शब्द तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देता है। और सबसे जरूरी, हर दिन का एक उद्देश्य तय करो। स्टोइक दर्शन कहता है, हम अपने प्रयास पर नियंत्रण रख सकते हैं, पर परिणाम पर नहीं। इसलिए कोशिश में ही तुम्हारा जीवन है। अब हर दिन को स्ट्रक्चर दो। सुबह से शाम तक एक ऐसा स्केड्यूल बनाओ जिसमें तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा हीलिंग छुपा हो। हर दिन जब तुम प्रोडक्टिव रहोगे, तब तुम्हारा मन व्यस्त रहेगा, और जहां मन व्यस्त होता है, वहां दर्द टिक नहीं सकता। जब तुम दिन भर व्यस्त हो, रातें शांत हो जाती हैं, और धीरे धीरे जो कभी तुम्हारी कमजोरी था, वही दिनचर्या तुम्हें ताकतवर बना देगी। और तब जब वो तुम्हें देखेगा फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड, स्टेबल, तो वो खुद से पूछेगा, क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने कभी छोड़ दिया था? और जवाब होगा, नहीं। अब वो इंसान नहीं बचा। अब एक नई आग, एक नई ऊर्जा और एक नई सुबह पैदा हो चुकी है। पॉइंट 8, अपनी ऊर्जा को रीडायरेक्ट करो। कभी खुद से पूछा है, तुम्हारे भीतर जो ये बेचैनी है, जो हर पल तुम्हें उस इंसान की ओर खींचती है, क्या वो वाकई प्रेम है, या तुम्हारी अधूरी ऊर्जा की दिशा भटकी हुई है? हर इंसान के भीतर एक ताकत होती है, बेशुमार ऊर्जा। वो ऊर्जा तुम्हें बड़ा बना सकती है या पूरी तरह तोड़ भी सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस ओर मोड़ते हो। आज तुम वही ताकत उस इंसान की यादों में झोंक रहे हो जो अब तुम्हारे जीवन में नहीं है, जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खा रहे हो या रो रहे हो, जाग रहे हो या सो नहीं पा रहे। अब सवाल ये नहीं है कि उसने क्या किया, अब सवाल ये है, तुम अपनी ऊर्जा को किस दिशा में ले जा रहे हो। स्टोइसिज्म कहता है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो, और जिस पर तुम ध्यान लगाते हो वही बढ़ता है। तो अब ध्यान अपने अंदर लगाओ, अपनी ऊर्जा को रिडायरेक्ट करो, किसी नई स्किल में, किसी नए लक्ष्य में, किसी ऐसे जुनून में जो तुम्हें खुद से जोड़ दे। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, हर नई चीज में उसका चेहरा दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे, तुम्हारा ध्यान भीतर की शक्ति को पकड़ लेगा, और यही बदलाव की शुरुआत होगी। क्योंकि जब तुम भीतर की ऊर्जा को बाहर निकालते हो, किसी रचनात्मकता में, किसी मेहनत में या किसी नई पहचान में, तब वो जिसने तुम्हें छोड़ा, उसी ऊर्जा से तुम्हारे प्रकाश में झुलसने लगता है। याद रखो, जिसे तुम सोचते हो वो तुम्हें नियंत्रित करता है, लेकिन जिसे तुम खुद से बाहर कर देते हो, वो सिर्फ याद बनकर रह जाता है। अब वो सिर्फ एक अध्याय है और तुम पूरी किताब। पॉइंट 9, सोशल मीडिया पर जवाब नहीं, मौन दो। ब्रेकअप के बाद सबसे आम, सबसे बचकानी चीज जो लोग करते हैं, वो है इनडायरेक्ट वॉर सोशल मीडिया पर। कोट्स, सैड रील्स, इनडायरेक्ट स्टोरीज और एक फेक दिखावा कि मैं बहुत खुश हूं, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वो देखे, शायद उसे फर्क पड़े। लेकिन सच्चाई ये है, तुम अब भी उसी खेल में फंसे हो जिससे तुम बाहर निकलना चाहते हो। स्टोइसिज्म क्या कहता है?
कभी कभी जवाब देना कमजोरी होती है और मौन तुम्हारी आंतरिक शक्ति की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति। अब वक्त है जब तुम्हारा सोशल मीडिया भी तुम्हारी तरह शांत हो। ना कोई दर्द भरी पोस्ट, ना कोई शिकायत, ना कोई इशारा, बस शांति। क्योंकि जब वो तुम्हारी प्रोफाइल पर आएगा, तुम्हारी स्टोरी ढूंढेगा और कुछ नहीं पाएगा, तब उसके भीतर एक सवाल उठेगा, क्या वाकई वो अब मुझसे ऊपर उठ चुका है? और वो सवाल ही उसके भीतर चुभता हुआ उत्तर बन जाएगा। याद रखो, जो तुम्हें प्रोवोक करता है वो खुद भीतर से अशांत है, और अगर तुम भी जवाब देने लगो तो तुम भी उसी उथल पुथल का हिस्सा बन जाते हो। पर अगर तुम खामोश रहते हो तो तुम्हारा मौन ही उसके लिए सबसे बड़ा आईना बन जाता है। इसीलिए अब हर स्टोरी, हर पोस्ट तुम्हारे स्तर की हो। प्रगति, शांति, आत्मसम्मान, न बदला न ब्लेम, सिर्फ बेहतर बनते जाना। और तब वो जो तुम्हें कहीं और ढूंढने निकला था, उसे एहसास होगा, जिसे मैंने छोड़ा था वो अब मुझे छोड़ चुका है, हमेशा के लिए। पॉइंट 10, रिजेक्शन को रिबर्थ बनाओ। तुम्हारा पुनर्जन्म वहीं से शुरू होता है जहां तुम्हें छोड़ा गया था। रिजेक्शन सुनते ही दिल में एक टीस उठती है, क्योंकि यह सिर्फ किसी इंसान का ना नहीं होता, यह हमारे अस्तित्व पर सवाल की तरह लगता है। वो चला गया, तुमने कोशिश की, संभालने की, समझाने की, झुकने की, लेकिन फिर भी वो गया और तुम टूट गए। या शायद तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन सच ये है, तुम टूटे नहीं, तुम बस पुराने रूप से बाहर निकल रहे हो। हर रिजेक्शन एक मिरर होता है, वो तुम्हें दिखाता है कि तुम कहां रुके हो और कहां बदलने की जरूरत है। स्टोइक दर्शन यही कहता है, वो जो तुम्हें छोड़ गया वो कोई नुकसान नहीं, वो तुम्हारी चेतना को जगाने वाली घटना थी। अब वो वैलिडेशन जिसकी तुम तलाश करते थे, अब वो जरूरत नहीं रही। तुम अब जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। अब तुम वही इंसान नहीं जो उसके ऑनलाइन दिखते ही खुद को खो देता था। अब तुम वो हो जो रिजेक्शन से रेखा नहीं खींचता, बल्कि नई दिशा बनाता है। अब तुम्हारे हर आंसू ने तुम्हारे भीतर एक तेज बना दिया है। अब तुम किसी की मर्जी से नहीं, अपने मूल्य से चलते हो। और हाँ, जब वो देखेगा कि तुम उसके छोड़ जाने के बाद और भी गहरे और भी मजबूत बन गए हो, तो यकीन मानो उसे खुद से ज्यादा तुम पर गर्व होगा। लेकिन तब तक तुम्हें उसकी वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि अब तुम रिजेक्शन नहीं, रीबर्थ हो। पॉइंट 11, लेटिंग गो इज फ्रीडम। उसे जाने दो, खुद को पालो। कुछ यादें गहरे जख्मों की तरह होती हैं, जिन्हें छूना भी तकलीफ देता है। उसकी बातें, उसकी हंसी, वो आखिरी मुलाकात, सब कुछ अब भी मन के किसी कोने में कैद है। लेकिन सोचो, क्या तुम वाकई आजाद हो जब तुम्हारे विचार अब भी उसी में अटके हैं? लेटिंग गो कोई घटना नहीं है, यह एक साधना है, एक आंतरिक विद्रोह है, तुम्हारे मोह, तुम्हारे अहंकार और तुम्हारी आदतों के खिलाफ। और यही स्टोइक दर्शन तुम्हें रास्ता दिखाता है। जो तुम्हारे पास से गया है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो वास्तव में तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब उस मोह को धन्यवाद दो। हाँ, धन्यवाद, क्योंकि उसने तुम्हें जगाया। उसने तुम्हें दिखाया कि तुम कितनी ताकत रखते हो एक ऐसे दर्द को सहने की जिसने तुम्हारी नींव हिला दी थी। अब लेटिंग गो सिर्फ किसी इंसान को भूलना नहीं है, यह खुद को याद दिलाना है कि तुम किसी के बिना भी पूरे हो। जब तुम उस मोह को छोड़ते हो तो तुम किसी के गुलाम नहीं रहते, तुम अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। और यही है असली आजादी। अब तुम उसे ब्लेम नहीं करते, अब तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, अब तुम बस उसे जाने देते हो। और यकीन मानो, वो दिन जब तुम उसे याद करके भी मुस्कुरा दोगे बिना किसी पीड़ा के, वो दिन तुम्हारी आंतरिक विजय का दिन होगा। तब तुम सिर्फ आजाद नहीं रहोगे, तुम प्रकाश बन जाओगे। पॉइंट 12, खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि वो तुम्हारे स्तर तक देखने से डरे। कभी उसने तुम्हें नजरअंदाज किया था, कभी तुम्हें ऐसा महसूस कराया था कि तुम्हारी कीमत बस उसकी मौजूदगी भर थी। वो चला गया और जाते जाते ये यकीन ले गया कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे, और शायद कुछ वक्त के लिए तुम खुद भी इस भ्रम में जीने लगे। लेकिन अब वक्त आ गया है उस भ्रम को तोड़ने का, पर किसी जवाब, किसी स्टेटस, किसी बहस से नहीं, खामोशी से, तरक्की से और उत्थान से। स्टोइक दर्शन कहता है, अपने ऊपर काम करो, दूसरों को जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने के लिए। आज तुम जो दर्द महसूस कर रहे हो, उसी को ईंधन बनाओ।
उसी आग से अपने अंदर की जंग हटाओ, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जीत प्रूव करना नहीं है, बल्कि खुद को इतना इंप्रूव करना है कि तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हें अब दिखाना नहीं है, तुम्हें अब बनना है। अब जब तुम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, जब तुम अपनी आदतें बदलते हो, अपने शरीर, अपने विचार, अपने कर्म, सब कुछ रिफाइन करते हो, तब तुम्हारा व्यक्तित्व एक शक्ति बन जाता है जो कहे बिना भी बहुत कुछ कह जाता है। और एक दिन वो इंसान जो कभी तुम्हें कम समझता था, वो देखेगा कि तुम एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुके हो जहां से उसे तुम्हें देखने के लिए अपनी नजरें भी उठानी पड़ेंगी। पर तब तुम वहां नहीं होगे जहां कोई वैलिडेशन चाहिए, तब तुम वहां होगे जहां तुम खुद अपनी नजरों में महान हो चुके हो। ये बदला नहीं है, ये किसी को हराने का तरीका नहीं है, ये सिर्फ एक आंतरिक उत्थान है जहां तुम किसी से ऊपर नहीं, बस अपने पुराने आप से बेहतर हो। तुम्हारी तरक्की ही तुम्हारा जवाब है। तुम्हारा आत्मनियंत्रण, तुम्हारी शांति, तुम्हारा काम, तुम्हारा आचरण, हर चीज उसका भ्रम तोड़ देगा। और यकीन मानो, वो दिन जब वो तुम्हें कहीं देखेगा ताकतवर, शांत और सफल, वो दिन उसके अंदर सबसे बड़ा तूफान पैदा करेगा। लेकिन तुम्हारे लिए वो दिन शांति लाएगा, क्योंकि तब तुम जान चुके होगे कि तुम हारने के लिए नहीं बने थे, तुम उड़ने के लिए बने थे। वो चला गया और शायद कभी लौटे भी नहीं, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं हो जो उस पर रोया करता था। अब तुम मजबूत हो, शांत हो, संतुलित हो, स्टोइक हो। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, अब तुम बदलते हो। अब तुम टूटते नहीं, अब तुम खिलते हो। अब तुम मांगते नहीं, अब तुम खुद को भरते हो। अब तुम किसी को पछतवाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बनाने के लिए जीते हो। और यही तुम्हारी असली जीत है। अब पछताने की बारी उसकी है, ब्रेकअप के बाद पछतावे की असली शुरुआत। पर अब बात उसकी नहीं, तुम्हारी होगी। शुरुआत में सब खूबसूरत लगता है, उसका नाम, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, मानो कोई सपना जी रहे हों। और फिर एक दिन वो खामोशी से चला जाता है, बिना कोई सफाई दिए, बिना ये समझाए कि ऐसा क्यों हुआ। तुम रुक जाते हो, वो चल देता है। लेकिन यही तो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो ये सोच बैठा था कि तुम्हें छोड़कर वो आगे बढ़ जाएगा और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। पर उसे ये नहीं पता था, जिस दिल को उसने ठुकराया, वो दिल अगर एक बार जाग जाए तो वो पूरे संसार को बदल सकता है। तुम रोए, तुम टूटे, लेकिन वहीं से जन्म लिया एक नए इंसान ने। हाँ, माना कि तुमने रोया, हर रात खुद से लड़ते हुए गुजारी। रातें लंबी हो गईं, दिन खाली लगने लगे। लोग कहते हैं वह भूल जा, लेकिन वो कैसे समझें कि कुछ लोग याद नहीं बनते, आदत बन जाते हैं। और जब वो छोड़ते हैं तो खाली सिर्फ दिल नहीं होता, खाली पूरा जीवन लगने लगता है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे एक नन्ही सी उम्मीद भीतर से उठती है। तुम खुद से पूछते हो, क्या वाकई ये मेरी हार थी? और अंदर से एक धीमी सी आवाज आती है, नहीं, ये शुरुआत है। अब वो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा, पर तुम्हें सोचना होगा अपने बारे में। तुम अब भी उसका लास्ट सीन देखते हो, सोचते हो शायद कोई मैसेज आए, शायद वो पछताए। पर सच्चाई ये है, लोग तब तक नहीं पछताते जब तक उन्हें तुम बदल कर ना दिखाओ। और यही वो पल होता है जब तुम धीरे धीरे उस पुराने तुम से अलग होने लगते हो। अब तुम किताबें उठाते हो, जिम जाने लगते हो, सुबह जल्दी उठते हो, ना कि उसे दिखाने के लिए, बल्कि खुद को उठाने के लिए। अब तुम्हारा जीवन सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमता, अब उसमें तुम्हारा आत्मसम्मान भी शामिल है, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारा भविष्य है। वो जो गया था अब धीरे धीरे तुम्हें खोजने लगेगा, पर तब तक देर हो चुकी होगी, क्योंकि समय अजीब खेल खेलता है। जब तुम टूटते हो तब वो निश्चिंत होता है कि अब ये मुझसे बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जब वही इंसान तुम्हें महीने बाद, सालों बाद देखता है, आत्मविश्वास से भरा, शांत, ऊंचाई पर, तब वो अपनी सबसे बड़ी गलती को महसूस करता है। पछतावा वहीं से शुरू होता है जहां तुम खुद को पाकर उसे खोने दो। अब तुम किसी के इंतजार में नहीं हो, अब तुम खुद के साथ ही बन चुके हो। तुम्हारा कमरा अब खाली नहीं लगता, तुम्हारी सुबह अब सूनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब तुम खुद अपने लिए काफी हो। अब तुम्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए। अब तुम्हारा दिल खाली नहीं, खुद की गरिमा से भरा हुआ है। तुम अब भी प्यार करते हो, पर अब उस इंसान से नहीं जो चला गया। अब तुम प्यार करते हो उस इंसान से जो तूफानों में भी मुस्कुराना सीख गया है, खुद से।
उसकी नजर अब जब भी तुम्हारे जीवन पर पड़ेगी, उसे उसकी कमी महसूस होगी। वो देखेगा कि तुम अब स्टेटस नहीं डालते, उसे मेंशन नहीं करते, ना ही तुम उसका इंतजार करते हो। तुम्हारा जीवन अब संतुलित है, सुंदर है, सशक्त है। और तब उसे एहसास होगा कि उसने क्या खो दिया। पर तब तुम्हारे पास उसे खोने या पाने का वक्त नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन किसी के लौट आने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रोशनी में चमकने के लिए है। और यही है असली स्टोइक बदला। बदले बिना सब कुछ बदल देना। तुमने ना गुस्सा किया, ना ताना मारा, ना साबित किया। तुम बस उठे, संवर गए, खुद को थाम लिया। क्योंकि स्टोइक बनना मतलब ठंडा पड़ जाना नहीं, बल्कि इतना तप जाना कि अब कोई आग तुम्हें जला ना सके। अब जब तुम उसे याद करते हो, तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि अब वो सिर्फ याद है, जिंदगी नहीं। अब तुम कहते हो, धन्यवाद, तुम्हारे छोड़ने ने मुझे वो इंसान बना दिया जिसे अब मैं कभी छोड़ नहीं सकता, खुद को। समापन जब वो पछताएगा, तुम तब तक बहुत दूर जा चुके होंगे। उसके पछतावे की आहट अब तुम्हारे कदमों की आवाज में खो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब किसी के चले जाने से नहीं रुकेगा, बल्कि हर रोज तुम्हारे उठने से आगे बढ़ेगा। वो चाहे पछताए या ना पछताए, अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम खुद की रोशनी में जीना सीख चुके हो। चला गया वो, अब तुम उठो, बिना शोर किए, पूरी दुनिया को चौंकाने के लिए। कभी कभी लोग तुम्हारे साथ नहीं जाते, क्योंकि ऊपर वाला चाहता है कि तुम अपने रास्ते अकेले तय करो। शुरुआत में बहुत तकलीफें होती है, दिल में एक खालीपन रह जाता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। सब कहते हैं समय ठीक कर देगा, पर क्या वाकई ऐसा होता है? समय कुछ नहीं करता अगर तुम खुद को नहीं उठाते। वो जो गया, वो सिर्फ तुम्हारा प्यार नहीं ले गया, वो तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मुस्कान भी साथ ले गया। और उसके बाद जो बचा, वो एक खामोश इंसान था, जो दिन में जिंदा था पर रातों में अंदर से मर रहा था। लेकिन सुनो, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। तुम गिरे थे, पर अब तुम उठोगे, और इस बार झुकने के लिए नहीं। तुम्हारा रोना कमजोरी नहीं था, वो तुम्हारी इंसानियत थी। तुम्हारा टूटना हार नहीं थी, वो एक जरूरी विराम था। तुम्हारा अकेलापन एक परीक्षा थी कि क्या तुम खुद से प्यार कर सकते हो बिना किसी और के सहारे। और जब तुम्हारा जवाब हाँ हो गया, तभी तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू हुआ। अब तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है कि तुम उसके बिना जी सकते हो। तुम्हें खुद को दिखाना है कि तुम सिर्फ जी ही नहीं सकते, बल्कि चमक सकते हो। शांति अब तुम्हारा हथियार है। तुमने बहुत कुछ सुना, तुम कमजोर थे, तुम क्लिंगी थे, तुम काफी नहीं थे, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि अब तुम जानते हो, सच्चा बदलाव शोर नहीं करता, वो बस असर छोड़ता है। अब जब वो तुम्हारी प्रोफाइल देखे, तो वहां कोई दुख, कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, सिर्फ शांति। क्योंकि यही शांति उसके भीतर का तूफान बन जाएगी। तुम अब किसी के शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से बोलेंगे। अब तुम जिम जाते हो, सुबह जल्दी उठते हो, किताबें पढ़ते हो, पैसों पर काम करते हो। क्यों? क्योंकि अब तुम जानते हो, सच्ची जीत उस इंसान से नहीं मिलती जो चला गया, बल्कि उस इंसान से मिलती है जो भीतर से जिंदा हो गया। अब तुम बदल रहे हो, पर बदले की भावना से नहीं, बल्कि खुद को पाने की चाह से। अब जब वो तुम्हें देखेगा, वो खुद से सवाल करेगा, क्या यही वो इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था? क्या यही वो है जिसे मैंने कम समझा था? और तब वो चुपचाप अपनी दुनिया में बैठा हुआ तुम्हारे ऊपर उड़ते हुए उस पक्षी को देखेगा जिसे उसने पिंजरे में बंद करने की कोशिश की थी। पर तुम अब हवा बन चुके हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। प्यार में हार मानना आसान है, पर खुद से प्यार करना मुश्किल। तुमने बहुत बार चाहा कि वो एक बार लौट आए, बस एक बार, लेकिन अब तुम चाहोगे कि तुम खुद से कभी दूर ना हो। अब तुम्हें उसकी नहीं, अपनी जरूरत है। अब तुम उसे नहीं देखते जो चला गया, अब तुम उस ओर देखते हो जहां तुम खुद को देख रहे हो, एक शांत योद्धा की तरह। कभी वो तुम्हारा सब कुछ था, अब तुम ही अपने सब कुछ हो। अब तुम्हारे ख्यालों में उसका नाम नहीं, बल्कि तुम्हारे सपने हैं। अब तुम्हारे दिल में उसकी कमी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई है। अब जब वो तुम्हें याद करे, तो सिर्फ तुम्हारी तस्वीर नहीं दिखे, बल्कि तुम्हारी रोशनी से उसकी आंखें छू दिया जाएं। और अगर एक दिन वो पछताए, तो तुम मुस्कुराना, पर रुकना मत।
क्योंकि तब तक तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके होगे कि पीछे देखना भी समय की बर्बादी लगेगा। उसका पछताना अब तुम्हारी जीत नहीं है, तुम्हारा खिलना है। तुम्हारी तरक्की अब किसी के पछतावे का इंतजार नहीं करती, क्योंकि तुम अब उससे आगे निकल चुके हो, बहुत आगे। अब अंत में सिर्फ एक बात याद रखना, तुम टूटे नहीं थे, तुम ढल रहे थे। जो गया वो चला गया, पर जो बचा वो तुम्हारा असली रूप है, निखरा हुआ, शांत और शक्तिशाली। अब कोई तुम्हें छोड़ दे या साथ दे, तुम्हारा मूल्य उससे तय नहीं होगा। अब तुम अपने आप में पूरे हो, और यही वो पल है जहां से वो पछतावा शुरू करता है और तुम नई शुरुआत। और फिर जब वो एक रात अकेले अपने बिस्तर पर लेटा होगा, तुम्हारी प्रोफाइल खोलेगा, लेकिन तुम्हें देखकर खुद को असहाय महसूस करेगा, क्योंकि अब तुम वो नहीं रहे जिसे उसने छोड़ा था। अब तुम वो बन चुके हो जिसे खोकर कोई भी पछताएगा। याद रखो, प्यार में हार मत मानो, लेकिन खुद से प्यार करना कभी मत छोड़ो। तुम्हारी जीत, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी तरक्की सबसे बड़ा जवाब होगी उस इंसान के लिए जिसने तुम्हें कमजोर समझा। अब वक्त है अपने आंसुओं को आग में बदलने का, क्योंकि वो पछताएगा। बस तुम ये कर लो। क्या आप चाहते हैं कि वो इंसान जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है, कल रात बिस्तर पर करवटें बदलते हुए सिर्फ आपके बारे में सोचता रहे? क्या आप चाहते हैं कि उसकी हर सोच, हर भाव, हर फैसला कहीं ना कहीं आपकी परछाई से बंधा हो? ये कोई जादू नहीं, ये एक मानसिक जाल है जो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बनता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जिस इंसान को आप पूरी तरह समझने नहीं देते, जिससे आप भावनात्मक दूरी बनाए रखते हो, जिसकी उपस्थिति शांत लेकिन रहस्यमयी होती है, वो इंसान दिमाग से कभी निकलता नहीं। और यही है स्टोइसिज्म की ताकत, भीतर से इतना स्थिर हो जाना कि आपकी मौन उपस्थिति किसी के अंदर शोर बन जाए। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 गहरे काम जो अगर आपने कर लिए तो सामने वाला दिन रात आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगा। न कोई दिखावा, न कोई जबरदस्ती, बस एक ऐसा व्यक्तित्व जो अनदेखा नहीं किया जा सकता। 1, खुद को एक रहस्य बनाओ, एक मनोवैज्ञानिक जाल। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं, पर वो कभी खुलकर कुछ बताता नहीं, वो ज्यादा बोलता नहीं, फिर भी उसका होना ही आपको खींचता है? यही है रहस्य की शक्ति। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है क्यूरियोसिटी लूप और ज़ेगर्निक इफेक्ट, यानी जो बात पूरी नहीं होती वो दिमाग में बार बार घूमती रहती है। जब आप खुद को पूरा खोल देते हो, अपने इमोशन, अपनी सोच, अपनी प्लानिंग, सब कुछ जाहिर कर देते हो, तो सामने वाला आपको पढ़ लेता है और फिर आप उसके लिए सामान्य हो जाते हो। लेकिन जब आप थोड़ा सा छुपाते हो, थोड़ा रहस्यमय रहते हो, थोड़ा शांत, थोड़ा गंभीर, थोड़ा अनजान बनकर जीते हो, तब सामने वाले के अंदर मानसिक बेचैनी शुरू होती है। ये क्या सोच रहा है? क्यों नहीं बोलता? क्या इसके मन में कुछ चल रहा है? यही सवाल उन्हें बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक फंदा है। आप कुछ बोले बिना किसी के दिमाग पर कब्जा जमा लेते हो। और सबसे खास बात यह है, जैसे ही आप खुद को कम बताते हो, लोग आपको ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो अभ्यास करो, कम बोलो, हर बात का जवाब मत दो, अपने इमोशन को कंट्रोल करो, और सबसे जरूरी, अपने जीवन के प्लान्स को गोपनीय रखो। स्टोइक दर्शन कहता है, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो नहीं दिखता वो याद रखा जाता है। आप रहस्य बन जाओ, फिर देखना सामने वाला चाहकर भी आपको भुला नहीं पाएगा, क्योंकि दिमाग सबसे ज्यादा उसी के बारे में सोचता है जो पूरी तरह समझ नहीं आता। 2, चुप रहना सीखो। मौन का मनोवैज्ञानिक असर। कभी किसी से बात करते हुए अचानक चुप हो गए हो और फिर देखा हो कि सामने वाला बेचैन हो गया, उसके मन में हलचल शुरू हो गई, क्योंकि आपके चुप हो जाने से उसे समझ नहीं आया कि आप क्या सोच रहे हो। यही है मौन की ताकत। डार्क साइकोलॉजी कहती है, साइलेंस इज अ साइकोलॉजिकल वेपन। जब आप चुप रहते हो तो आप सामने वाले के दिमाग में जगह बनाते हो, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। जब कोई आपकी चुप्पी को समझ नहीं पाता तो उसका दिमाग खुद ही कहानियां बनाने लगता है। शायद ये नाराज है, शायद ये कुछ सोच रहा है, शायद इसके पास कुछ ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता। और यहीं से शुरू होता है मेंटल टेंशन, जिसे आप तो नहीं सोच रहे, पर सामने वाला हर समय सोचने लगता है। ये मन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो सुना नहीं जाता वो ज्यादा याद किया जाता है।
स्टोइक दर्शन में मौन को शक्ति माना गया है, क्योंकि जब आप चुप रहते हो तब आप रिएक्ट नहीं करते, और जब आप रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला आपसे इमोशनल कंट्रोल खो देता है। ये एक ऐसा खेल है जहां आप कुछ नहीं बोलते, फिर भी आप सब कुछ कह जाते हो, और यही मौन आपको अलग, गंभीर और ध्यान खींचने वाला बनाता है। तो अभ्यास करो, बातों में चुप्पी लाओ, हर सवाल का जवाब मत दो, और कभी कभी बस मुस्कुराकर चुप रह जाओ। दुनिया शोर मचाने वालों से भरी पड़ी है, लेकिन जो व्यक्ति शांत होता है वो सबसे ज्यादा याद किया जाता है, क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो लोग आपके शब्दों से नहीं, आपकी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं, और उस मौन का असर शब्दों से कहीं गहरा होता है। 3. अपनी दुनिया में व्यस्त रहो, खुद को दुर्लभ बनाओ। जिस इंसान की जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता वो हर किसी की जिंदगी में दखल देता है, लेकिन जिसका फोकस अपने काम पर होता है वो लोगों की नजरों में दुर्लभ बन जाता है। डार्क साइकोलॉजी में एक गहरा सिद्धांत है, स्कैरसिटी प्रिंसिपल, यानी जो चीज कम मिलती है वो ही सबसे ज्यादा मूल्यवान और यादगार बन जाती है। जब आप हर जगह उपलब्ध हो, हर बात में प्रतिक्रिया देते हो, हर समय लोगों के बीच दिखते हो, तो आपकी अहमियत धीरे धीरे घटने लगती है। पर जब आप अपनी ही दुनिया में व्यस्त हो जाते हो, अपने गोल्स, अपने रूटीन, अपने कामों में डूब जाते हो, तब आप नजर नहीं आते, लेकिन आपकी ऊर्जा महसूस होती है। लोग सोचते हैं ये कहाँ है, किस चीज में व्यस्त है, इसकी दुनिया में ऐसा क्या है जो ये सबको छोड़कर वहां मग्न है। यहीं से शुरू होती है मेंटल पुल। आपके न होने से आपकी मौजूदगी और ज्यादा प्रभावी हो जाती है। सेल्फ इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा संकेत है कि आप खुद को लोगों से ज्यादा अपने मिशन में व्यस्त रखते हो। जब आप किसी लड़की या लड़के के पीछे भागना छोड़कर अपने शरीर, दिमाग और भविष्य पर काम करने लगते हो, तो वही लोग जो कभी आपको इग्नोर कर रहे थे अब आपको समझने और पाने की कोशिश करने लगते हैं। बी सो बिजी इन बिल्डिंग योर लाइफ दैट दे कांट फिगर आउट हाउ टू एंटर इट। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सबका ध्यान पाने के लिए भागते हैं, और दूसरे जो इतने व्यस्त होते हैं कि उनका ध्यान खुद ब खुद खींचा जाता है। इसीलिए आज से ही खुद से वादा करो कि तुम अपने सपनों की दुनिया बनाओगे, अपने लक्ष्य को इतना पवित्र बनाओगे कि लोग तुम्हारे पीछे भागने के बजाय तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए तरसेंगे। याद रखो, लोग तुम्हें तब तक नहीं चाहते जब तक तुम्हारे पास कुछ ऐसा ना हो जो उनकी जिंदगी में नहीं है। 4. भावनाओं पर काबू रखो, मानसिक मजबूती का असर। क्या होता है जब कोई आपको इग्नोर करता है या जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है? ज्यादातर लोग तुरंत टूट जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं या दुख में डूब जाते हैं। लेकिन एक स्टोइक इंसान शांत रहता है, वो मुस्कुराता है और सब कुछ चुपचाप सह जाता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है द वन हु कंट्रोल्स इमोशंस कंट्रोल्स द कनेक्शन। जब आप भावनाओं में बह जाते हो तो सामने वाला आपको नियंत्रित कर सकता है। वो जान जाता है कि किस बात से आपको चोट पहुंचानी है, और यहीं से शुरू होता है उसका वर्चस्व। पर जब आप शांत रहते हो, आप पर कोई भी बात असर नहीं करती, तो सामने वाला घबरा जाता है। उसे लगता है ये इतना शांत कैसे है, इसने जवाब क्यों नहीं दिया, क्या ये कमजोर है या बहुत ताकतवर? यही मानसिक उलझन उसे बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावनाओं पर काबू पाना कमजोरी नहीं, सच्ची ताकत है। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है और आप सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो, तो वो इंसान आपके सामने खुद को असहाय महसूस करता है। वो जानता है कि वो आपको हिला नहीं सका, और ये बात उसे अंदर से हिला देती है। कंट्रोल मत खो, क्योंकि जिसने अपना मन जीता उसने दुनिया जीत ली। तो जब अगली बार कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो जवाब मत दो, सिर्फ इतना सोचो ये मेरी परीक्षा है और मैं इस पर खरा उतरूंगा। जब आप रिएक्ट नहीं करते तब आप सामने वाले के दिमाग में जगह बना लेते हो, क्योंकि शांत इंसान को लोग नजरअंदाज नहीं करते, वो उन्हें समझ नहीं पाते, और यही बात उन्हें परेशान करती है। 5. पूरी तरह उपस्थित रहो, मनोवैज्ञानिक कनेक्शन का सबसे गहरा तरीका। आजकल हर इंसान कहीं ना कहीं खोया हुआ है। बात करते हुए मोबाइल देखना, सुनते हुए सोचना, साथ होते हुए भी दूर रहना, यह अब आम हो गया है। लेकिन जो इंसान किसी से बात करते हुए पूरी तरह उपस्थित होता है, जो सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर ध्यान से सुनता है, वो दिल में जगह बना लेता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है
फोकस्ड अटेंशन क्रिएट्स इमोशनल इम्प्रिंट। यानी जब आप किसी को बिना भटके, बिना बंटे हुए ध्यान से सुनते हो, तो सामने वाला आपके साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता है। और ऐसा जुड़ाव भुलाया नहीं जा सकता। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक दुर्लभ आदत है जो आज के शोर में न के बराबर पाई जाती है। जब आप किसी की बात को पूरी शांति से, बिना जल्दी किए, बिना मोबाइल देखे, सिर्फ उसकी आंखों में देखकर सुनते हो, तो वो इंसान खुद को आपके सामने महत्वपूर्ण महसूस करता है। और इंसान वही याद रखता है जिसने उसे खुद की अहमियत का एहसास दिलाया हो। स्टोइसिज्म में इसे कहा जाता है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, यानी वर्तमान में पूरी तरह जीना, ना अतीत में उलझना, ना भविष्य में भटकना, बस अभी और यहीं रहना। जब आप किसी के साथ होते हुए कहीं और नहीं होते, तो आपकी उपस्थिति एक ऊर्जा बन जाती है। सामने वाला आपको महसूस करता है और वही एहसास वो कभी भूल नहीं पाता। आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी मौजूदगी एक हिप्नोटिक इफेक्ट पैदा करती है। लोग आपकी तरफ खींचते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता क्यों। यही सबसे सटल और गहरा साइकोलॉजिकल टूल है। तो अभ्यास करो, बात करते समय अपना फोन दूर रखो, दूसरे की आंखों में देखकर पूरी रुचि से सुनो, बोलने की जल्दी मत करो, पहले सुनो, गहराई से समझो। जब आप किसी को पूरी तरह सुनते हो, तो आप उसके दिल में जगह बना लेते हो। और यकीन मानो, जिसे एक बार किसी का सच्चा ध्यान मिल जाए, वो उसे कभी भूल नहीं सकता। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में मिलते हैं। 6, मूल्य जोड़ो, हमेशा उपलब्ध मत रहो, कम दिखो पर असरदार बनो। जब आप किसी की बात को समझते हो, उसे सुकून देते हो, कुछ नया सिखाते हो, या बस उसकी मौजूदगी में शांति लाते हो, तो आप उसके लिए मूल्यवान बन जाते हो। लेकिन अगर आप हर वक्त उसके पास मौजूद रहो, हर कॉल, हर मैसेज, हर वक्त बस हाँ में हाँ मिलाओ, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति आपकी अहमियत को हल्के में लेने लगता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है वैल्यू वर्सेस अवेलेबिलिटी ट्रैप, यानी जितना ज्यादा आप उपलब्ध हो, उतना कम लोग आपको महत्व देते हैं। ये इंसानी दिमाग की फितरत है। हम उसी चीज की कद्र करते हैं जो हर वक्त नहीं मिलती। कभी गौर किया है, जब बिजली चली जाती है, तब हमें उसकी अहमियत समझ आती है। जब कोई दोस्त दूर चला जाता है, तभी उसकी बातें याद आती हैं। ऐसे ही जब आप खुद को कभी कभी अनुपस्थित रखते हो, तो लोग आपकी कमी को महसूस करने लगते हैं। ये कोई दिखावा नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है जो आपको लोगों की नजरों में और भी मूल्यवान बनाती है। स्टोइक दर्शन भी यही कहता है, अपने मूल्य को पहचानो और उसे हर किसी के सामने बिखेरो मत। जब आप हर जगह हो, हर किसी के लिए हो, तो आप आम बन जाते हो। पर जब आप सोच समझकर सीमित रहते हो, सिर्फ वहां दिखाई देते हो जहां जरूरी हो, तो आपकी मौजूदगी विशेष बन जाती है। इसीलिए हर मैसेज का तुरंत जवाब मत दो, हर बार मिलने के लिए तुरंत हाँ मत कहो, हर समय हर जगह मौजूद रहना बंद करो। बी वैल्यूएबल बट नॉट ऑलवेज विजिबल। यही है असली आकर्षण की कला। लोगों को सोचने दो, वो कहां है, क्या कर रहा होगा, क्यों नजर नहीं आ रहा। यही सोच आपके बारे में उनकी मानसिक जुड़ाव को गहरा बनाती है। और जब आप वापस आते हो, तो आपकी मौजूदगी फिर से नई, ताजा और यादगार बन जाती है। इसलिए याद रखो, अपनी कमी को खुद ही बनाओ, ताकि लोग तुम्हारे महत्व को खुद महसूस करें। 7, चुपचाप गायब हो जाओ, फिर बेहतर बनकर लौटो। सबसे गहरी मानसिक चाल। अगर कोई आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज करता है, आपकी अच्छाई को समझ नहीं पाता, आपकी बातें, आपकी भावनाएं, आपकी कोशिशें उसे मामूली लगती हैं, तो जवाब मत दो, शिकायत मत करो, मन से टूटो भी मत। बस एक काम करो, चुपचाप गायब हो जाओ। डार्क साइकोलॉजी कहती है, साइलेंस एंड एब्सेंस आर द मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंस। जब आप बिना कुछ कहे अचानक दूर हो जाते हो, तो सामने वाले के दिमाग में एक खालीपन पैदा होता है। वो सोचने लगता है, क्या हुआ, ये अचानक कहां चला गया, क्या मैंने कुछ गलती की। वो जितना सोचता है, उतना ही ज्यादा आप उसके दिमाग में जगह लेने लगते हो। और अगर इस दौरान आप खुद को बेहतर बनाना शुरू कर दो, अपने शरीर पर, दिमाग पर और जीवन पर काम करना शुरू कर दो, तो आप वही इंसान नहीं रहते जो किसी ने इग्नोर किया था। आप एक नया रूप ले लेते हो, शांत, मजबूत, आत्मनिर्भर। जब वो दोबारा आपकी झलक देखता है, चाहे सोशल मीडिया पर हो या किसी मोड़ पर आमने सामने,
तो उसे समझ आता है मैंने जिसे नजरअंदाज किया था वो अब नजरअंदाज करने लायक नहीं रहा। स्टोइक दर्शन भी यही कहता है, अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च मत करो जो तुम्हारी शांति छीनते हैं। अपनी ऊर्जा अपने निर्माण में लगाओ। उनके जवाब में शब्दों की जरूरत नहीं, आपका विकास ही आपका जवाब होगा। और यही सबसे गहरी मानसिक चाल है, किसी को बिना बोले उसके दिमाग में हलचल पैदा करना। तो जब कोई तुम्हारी कद्र ना करे तो उसे दिखाओ मत कि तुम टूटे हो, बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि एक दिन वही इंसान तुम्हें तलाशे। याद रखो, तुम्हारा मौन भी एक भाषा है और तुम जितना चुपचाप विकसित होते हो उतना ही गहरा असर छोड़ते हो। गायब हो जाओ पर लौटो, इतने चमकते हुए कि उन्हें अपनी ही नजरों पर शर्म आ जाए। 8, खुद को कभी छोटा मत समझो। तुम्हारा वजूद सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो दुनिया तुम्हें कभी ताकतवर नहीं समझेगी। दूसरे लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा तुम अपने आप के साथ करते हो। डार्क साइकोलॉजी कहती है, पीपल मिरर द वैल्यू यू प्लेस ऑन योरसेल्फ। यानी अगर तुम अपने वजूद को हल्के में लोगे तो लोग तुम्हें नजरअंदाज करना अपना हक समझेंगे। स्टोइक दर्शन भी यही सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मसम्मान होता है। जो व्यक्ति खुद को जानता है, जो अपनी सीमाओं और योग्यताओं को पहचानता है, वो न तो झुकता है न ही दूसरों के सामने खुद को साबित करने की जरूरत महसूस करता है। समस्या तब होती है जब हम खुद को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। जब वो हमें नजरअंदाज करते हैं तो हम भी खुद को कम आंकने लगते हैं। जब वो हमारा मजाक उड़ाते हैं तो हम खुद से ही शर्मिंदा होने लगते हैं। यही मन का जाल है और इससे बाहर निकलना जरूरी है। याद रखो, जिस वक्त तुम खुद को छोटा समझते हो उस वक्त तुम अपनी पूरी शक्ति खो बैठते हो। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को अपनाना शुरू कर दिया, अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, अपने आप को सम्मान देना शुरू किया, तब दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू कर देगी। अपने आप को कमजोर मानना बंद करो, खुद पर शक करना बंद करो। अपने भीतर के हर हिस्से को, हर कमजोरी और हर अच्छाई को सम्मान दो, क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तब तुम दूसरों की स्वीकार्यता की भूख से मुक्त हो जाते हो। और यही स्वतंत्रता तुम्हें सबसे अलग और आकर्षक बनाती है। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो, तुम खुद को कभी छोटा नहीं समझोगे। तुम खुद को वही प्यार और सम्मान दोगे जिसके लिए तुम दूसरों से तरसते थे। 9, जिस दिन तुम खुद से प्यार करने लगोगे, दुनिया तुम्हें इग्नोर करना बंद कर देगी। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसे देखें, सराहें, याद रखें। पर सच ये है कि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करते, दुनिया भी तुमसे दूरी बनाकर रखती है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है एनर्जी प्रोजेक्शन बायस, यानी लोग तुम्हारे बारे में वो महसूस करते हैं जो ऊर्जा तुम खुद अपने बारे में बाहर भेजते हो। अगर तुम अपने आप को छोटा, टूटा हुआ या बेकार मानते हो तो वो ऊर्जा दूसरों तक पहुंचती है, वो तुम्हें वही समझते हैं। पर अगर तुम खुद से प्यार करते हो, अपने फ्लॉज के साथ खुद को अपनाते हो, तो लोग तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाते, क्योंकि तब तुम्हारा आत्मविश्वास एक अनकही उपस्थिति बन जाता है। तब तुम भीड़ में भी अलग दिखते हो, बिना कुछ बोले, बिना कुछ जताए। स्टोइसिज्म कहता है, दुनिया की नजरों में खुद को साबित करने की कोशिश करना ही असली बंधन है और खुद को स्वीकार करना ही असली आजादी। तो अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो उससे खुद को साबित मत करो, बल्कि खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं खुद को पर्याप्त मानता हूं? अगर जवाब नहीं है तो वहीं से बदलाव की शुरुआत करो, क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करना शुरू करते हो तो तुम्हें किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। और यही आत्मनिर्भरता लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है। याद रखो, दुनिया सबसे पहले उन्हें ही इग्नोर करती है जो खुद को इग्नोर करते हैं। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को अपनाया, अपनी आंखों में अपनी अहमियत देखी, उसी दिन से दुनिया भी तुम्हें देखने लगी। तो खुद से दूर मत रहो, खुद को अपना सबसे अच्छा साथी बना लो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद से प्यार करने लगोगे, दुनिया तुम्हें इग्नोर करना बंद कर देगी। कभी कभी किसी को सबसे ज्यादा तब याद किया जाता है जब वो कुछ कहे बिना चला जाता है। जब कोई इंसान बिना शिकायत किए, बिना चीखे चिल्लाए, बस चुपचाप खुद से दूर हो जाता है, तो उसकी मौजूदगी एक सवाल बन जाती है। कहाँ गया वो? क्यों चला गया? क्या मैंने कुछ गलत किया? इन सवालों की कोई स्पष्ट आवाज नहीं होती, लेकिन ये सवाल
किसी के मन में तूफान ला सकते हैं। और अगर तुम वो इंसान हो जिसे कभी किसी ने इग्नोर किया हो, नजरअंदाज किया हो, जिसकी मौजूदगी को हल्के में लिया गया हो, तो आज से एक बात समझ लो, तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना। तुम्हें सिर्फ अपने भीतर उतरना है, खुद की ताकत को पहचानना है और इतना स्थिर, शांत और गहरा बन जाना है कि तुम्हारी मौन उपस्थिति ही किसी के अंदर की सबसे तेज आवाज बन जाए। ये कोई खेल नहीं है, ये एक मानसिक चक्रव्यूह है जिसमें शब्द नहीं, ऊर्जा काम करती है। जिस दिन तुमने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को निखारना शुरू किया, तुम बदलने लगते हो। और वो इंसान जिसने कभी तुम्हें हल्के में लिया था, जिसने कभी तुम्हें ठुकराया, वो अब तुम्हारी एक झलक के लिए तरसने लगता है। लेकिन फर्क अब ये है कि तुम अब वही इंसान नहीं रहे। तुम अब टूटने वाले नहीं रहे। तुम अब अपनी वैल्यू दूसरों से नहीं पूछते। अब तुम्हारी चुप्पी में एक गरिमा है, तुम्हारी आंखों में एक रहस्य है और तुम्हारी मुस्कान में एक सुकून है जो सामने वाले को बेचैन कर देता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता कि जिन लोगों को हम नजरअंदाज करते हैं वो बाद में हमारे सबसे गहरे ख्याल बन जाते हैं, क्योंकि हम इंसान वही सबसे ज्यादा याद रखते हैं जिसे हमने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। और अगर तुमने खुद को एक रहस्य बना लिया, एक ऐसी उपस्थिति जो शांत है लेकिन कमजोर नहीं, एक ऐसी ऊर्जा जो जोर से नहीं बोलती लेकिन गूंजती रहती है, तो लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे हर दिन, हर रात, हर उस वक्त जब वो अकेले होंगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आएगा तुम इतने शांत क्यों हो, तुमने बदला क्यों नहीं लिया, तुम अब इतने अलग क्यों लगते हो। और यहीं पर उनकी बेचैनी शुरू होती है। डार्क साइकोलॉजी यही कहती है कि जो इंसान प्रिडिक्टेबल होता है, जो हमेशा प्रतिक्रिया देता है, जिसकी भावनाएं हर पल बाहर छलकती हैं, वो दिमाग से जल्दी निकल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है, जिसकी आंखों में एक गहराई होती है, वो दिल और दिमाग दोनों में गूंजता रहता है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि सबसे बड़ी ताकत है खुद को नियंत्रित करना, अपने शब्दों को, अपने विचारों को और सबसे बढ़कर अपनी उपस्थिति को। अगर तुम चुपचाप अपने रास्ते पर चलते रहे, दूसरों को दोष दिए बिना, शिकायत किए बिना, बस खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते रहे, तो एक दिन वही लोग जो तुम्हें भूलना चाहते थे, वही तुम्हें भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम अब उनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं रहोगे, तुम एक अनुत्तरित सवाल बन जाओगे। अगर वो अब भी आसपास होता, अगर मैंने उसे थोड़ी अहमियत दी होती, अगर मैंने उसके मौन को समझने की कोशिश की होती, ये अगर उन्हें चैन से सोने नहीं देगा। तुम्हारा गायब हो जाना उन्हें सताएगा, तुम्हारा मौन उन्हें परेशान करेगा, तुम्हारी सफलता उन्हें भीतर से झकझोर देगी, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा तब तकलीफ होती है जब उसे वो चीज खो देने का एहसास हो जिसकी अहमियत उसने वक्त रहते नहीं समझी। तो अब तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, किसी को मनाना नहीं है, किसी से पूछना नहीं है तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हें बस एक मौन प्रतिशोध लेना है जो तुम्हारी मेहनत, आत्मनिर्भरता और गरिमा से भरा हो। वो दिन आएगा जब वो इंसान रात के अंधेरे में करवटें बदल रहा होगा, फोन स्क्रीन को बार बार देखेगा, तुम्हारा नाम सर्च करेगा, तुम्हारी तस्वीर को पलट पलट कर देखेगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तुम किसी के जवाब में रुके हुए नहीं रहोगे, तुम आगे बढ़ चुके होंगे, तुम खुद की दुनिया में रमे हुए होंगे। तुम्हारी उपस्थिति अब किसी एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुकी होगी, और यहीं पर उसकी बेचैनी सबसे गहरी हो जाएगी। क्यों मैंने उसे जाने दिया? क्यों मैंने उसकी चुप्पी को कमजोरी समझा? क्यों मैंने उसकी मौन ताकत को नजरअंदाज किया? लेकिन तब तक तुम बदल चुके होगे, तुम्हारा दिल अब खुद से भरा होगा, तुम अब तलाश नहीं बल्कि मंजिल बन चुके होंगे। याद रखो, जिस दिन तुमने खुद को गले लगाया, खुद से प्यार किया, खुद को अपना साथी माना, उसी दिन से दुनिया ने तुम्हें नोटिस करना शुरू किया, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो तुम खुद को दिखाते हो। अगर तुम खुद से नफरत करते हो तो दुनिया भी तुम्हें नजरअंदाज करेगी, पर अगर तुम खुद से प्रेम करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा इतनी ताकतवर हो जाती है कि कोई चाहकर भी तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकता। अब समय आ गया है अपने अंदर उस शक्ति को जगाने का जो तुम में हमेशा से थी, लेकिन जिसे तुमने दूसरों की वैलिडेशन में खो दिया था। अब वक्त है अपने मौन को अपनी ताकत बनाने का। अब वक्त है खुद को साबित करने का नहीं,
बल्कि खुद को स्वीकार करने का। तुम्हारा मौन ही अब तुम्हारा उत्तर होगा, तुम्हारा विकास ही अब तुम्हारी आवाज होगा। और वो दिन दूर नहीं जब कोई रात के अंधेरे में बेचैन होगा, सो नहीं पाएगा और हर करवट पर सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा, क्योंकि तुम अब कोई साधारण इंसान नहीं रहे। तुम एक ऐसी उपस्थिति बन चुके हो जिसे अनदेखा करना नामुमकिन है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई तुम्हारे आसपास तो है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है? उसके शब्द तुम्हारे लिए हैं, पर उसका मन कहीं और भटकता है, और तब भीतर एक खालीपन सा महसूस होता है, एक ऐसी बेचैनी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब कल्पना करो कि वो बेचैनी तुम बन जाओ। तुम किसी के भीतर वही खालीपन छोड़ जाओ जो उसकी हर सोच, हर भावना, हर इच्छा को तुम्हारी तरफ खींच लाए। पर यह तब होता है जब तुम खुद से भर जाते हो, जब तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। तब तुम वैलिडेशन की सबसे ऊंची स्थिति पर पहुंच जाते हो, क्योंकि उस क्षण से तुम्हारा हर कदम एक सवाल बन जाता है। ये इतना शांत क्यों है? इसकी आंखों में इतनी गहराई क्यों है? क्यों मुझे इसकी उपस्थिति अब और भी ज्यादा महसूस हो रही है जब ये आसपास नहीं है? असल आकर्षण शोर में नहीं, बल्कि ऊर्जा के कंपन में होता है। जब तुम किसी की नजरों में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई में जगह बना लेते हो, तो तुम कभी भुलाए नहीं जा सकते। और ये गहराई तब आती है जब तुम एनर्जेटिक डिटैचमेंट सीख जाते हो। मतलब तुम वहां हो पर किसी की जरूरत नहीं बनते। तुम जुड़ते हो पर बंधते नहीं। तुम महसूस कराते हो पर मजबूर नहीं करते। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जितना ज्यादा तुम चेस करते हो, उतना ही ज्यादा दूसरा इंसान तुमसे साइकोलॉजिकली दूर भागता है। क्यों? क्योंकि हमारा अवचेतन सबकॉन्शियस दिमाग मिरर न्यूरॉन्स से संचालित होता है। अगर तुम भीतर से डिस्कंटेंट हो, नीडी हो, एंग्शियस हो, तो वो ऊर्जा सामने वाले के दिमाग तक बिना कहे पहुंच जाती है, और वहीं से शुरू होती है डिस्कनेक्ट की प्रक्रिया। इसका उल्टा करो। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, अपने ही जीवन में मग्न रहते हो, अपने आप को इतना प्रेम करते हो कि किसी और की उपस्थिति पर तुम्हारी कंप्लीटनेस निर्भर नहीं रहती, तब तुम एक रेयर प्रेजेंस बन जाते हो। जो लोग अक्सर किसी को इग्नोर करते हैं, वो दरअसल खुद को प्रूव करना चाहते हैं कि वो स्ट्रांग हैं, डिटैच्ड हैं, इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन जब सामने वाला उनकी इस कोल्डनेस का पीछा नहीं करता, बल्कि अपने जीवन में और निखरने लगता है, तो उनकी पूरी मनोवैज्ञानिक स्क्रिप्ट उलझ जाती है। उनका ब्रेन वही करता है जो हर अनरिजॉल्व्ड स्टोरी के साथ करता है, उसे बार बार दोहराता है। क्यों उसने वापस नहीं देखा? क्यों उसने रिएक्ट नहीं किया? क्या मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखता? और अब तुम बस एक याद नहीं हो, तुम एक अधूरी कहानी बन चुके हो, एक मानसिक लूप जो हर बार उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। जब वो अकेला होता है, कमजोर होता है, या खुद को खोया हुआ महसूस करता है। याद रखो, जिसे तुम शब्दों से जीत नहीं सकते, उसे ऊर्जा से जीतो। स्टोइस दर्शन में इसे ही कहा गया है, वो शक्ति जो किसी और को नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करती है। अब तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, तुम किसी को मनाते नहीं, तुम किसी को अपना वर्थ समझाते नहीं। तुम बस इतने स्थिर और प्रकाशमान बन जाते हो कि तुम्हारी मौन उपस्थिति ही किसी को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर दे। कभी कभी वो लोग जो हमें छोड़ देते हैं, वो असल में खुद से दूर भाग रहे होते हैं। तुम में कोई कमी नहीं थी, बस तुम्हारी गहराई इतनी थी कि वो उसे संभाल नहीं पाए। और जब तुमने चेस करना बंद कर दिया, तब उन्हें पहली बार तुम्हारा महत्व समझ में आया। क्यों? क्योंकि हम इंसान वही चीज याद रखते हैं जो अधूरी रह गई हो, जो हमें कभी पूरी तरह समझ में नहीं आई हो। एक रहस्य जो रोज हमारे मन को कुरेदता है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब अगर तुम उस रहस्य को जीने लगो, ना किसी से वैलिडेशन लो, ना किसी को बदलने की कोशिश करो, बस खुद को रोज और भी बहुमूल्य बनाते रहो, तो फिर किसी का तुम्हारे बारे में दिन रात सोचना सिर्फ एक परिणाम है, तुम्हारी मौन शक्ति का। तुम जब हर दिन खुद से एक मुलाकात करते हो, आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहते हो, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं ही अपने लिए काफी हूं, तब तुम इनर होलनेस की स्थिति में पहुंचते हो। वो लोग जो किसी को इग्नोर करते हैं, वो अक्सर अपने भीतर की कमी को बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन जब तुम अपनी पूरी आत्मा के साथ मुस्कुराते हो, शांत रहते हो और किसी के कोल्ड बिहेवियर को पर्सनल नहीं लेते, तब तुम्हारी शांति ही उनके भीतर की हलचल बन जाती है। उनकी रातें उनींदी हो जाती हैं,
उनका दिल बार बार तुम्हारे बारे में सोचने लगता है और धीरे धीरे तुम उनके दिमाग का एक परमानेंट हिस्सा बन जाते हो। न कोई दिखावा, न कोई साबित करने की जरूरत, सिर्फ मौन की गूंज। तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, तुम एक अनुभव हो, एक ऐसा अनुभव जिसे खो देने के बाद ही कोई उसकी कीमत समझ पाता है। इसलिए अब किसी के लौटने की उम्मीद मत करो, अब किसी की वैलिडेशन मत खोजो, अब किसी को यह मत समझाओ कि तुम कितने खास हो। अब तुम बस एक काम करो, खुद को इतना प्रेम दो कि दूसरों की उपस्थिति अब एक बोनस लगने लगे। और फिर देखना, वो इंसान जो कभी तुम्हें अनदेखा करता था, अब तुम्हारी गैर मौजूदगी में ही सबसे ज्यादा तुमसे जुड़ा महसूस करेगा। क्योंकि ये ब्रह्मांड का एक गूढ़ नियम है, जिसे तुम पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हो, वो खुद तुम्हारी तरफ लौटता है। अगर तुम खुद को पकड़ना सीख जाओ, याद रखो, तुम्हें सबसे गहरी जगह से प्यार करना होगा, और वो जगह है तुम खुद। तुम्हें किसी को यह कहने की जरूरत नहीं कि मुझे याद करो। बस खुद को इतना मजबूत, शांत और रहस्यमय बना लो कि लोग तुम्हें भूल ना सकें। तुम्हारी मौन उपस्थिति उनके दिमाग में सबसे तेज आवाज बन जाएगी।